योग दर्शन की 194वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में 15वां सूत्र चल रहा है। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। 4 प्रकार के दुखों की चर्चा चल रही है, उसमें हमने 3 दुखों को पिछली कक्षा तक देख लिया है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम दुख का मतलब है कि जब सुखों की कामना करने वाला कोई व्यक्ति सुखों के पीछे पीछे जाता है तो वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करता है, लेकिन इस तृप्ति की प्रक्रिया में इंद्रियां पूरी तरह से तृप्त तो हो नहीं पाती, बल्कि परिणाम ऐसा आता है कि इंद्रियां और ज़्यादा कुशल हो जाती हैं, उनको विषय के प्रति भोगने की लालसा स्थितियां और बढ़ती चली जाती हैं। यह है परिणाम दुख। सामान्य व्यक्ति को दिखता नहीं है, योगी ही इस व्यक्ति को सुख भोग काल में देख पाता है। दूसरा है, अच्छा एक स्लाइड रह गई वो हाँ, दूसरा है ताप दुख। ताप दुख का मतलब है कि सुख भोग के पीछे जब व्यक्ति चलता है तो कुछ ना कुछ कर्म भी करता है, सुख का अनुभव करता है, तो साथ में सुख के कर्माशय बनता है, तो वो कर्माशय ही उसको बड़ी बाधा दिखता है, क्योंकि कर्माशय होगा तो आगे फिर जन्म लेना होगा, फिर आगे मृत्यु होगी, कितने जन्म, वो चक्र उसको बहुत विस्तृत, बहुत लंबा और ऐसा लगता है कि यह अनंत काल तक चलता ही रहेगा। ये उसको ताप जैसा दिखता है, तो इसी को ताप दुख कहा। तीसरा था संस्कार दुख। वही, जब कोई व्यक्ति दुखों को भोगता है तो दुख भोगने के समय दुख के संस्कार बनते हैं, और सुखों को भोगता है, सुखों के पीछे जाता है तो सुख भोग के संस्कार यानी राग के संस्कार बनते हैं, और ये संस्कारों का बनना ही उसको एक बड़ी बाधा दिखता है, बड़ा कष्ट दिखता है, तो इसको संस्कार दुख के नाम से कहा। इतनी चर्चाएं हमारी पीछे की कक्षा में हुई थी। अब चौथा दुख जो है ये बड़ा रोचक और बड़ा विचित्र है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। इस चर्चा को जब हम लोग करेंगे तो पीछे की बहुत सारी बातें उठ करके आएंगी, और पीछे की कहाँ की, जब हमने योग दर्शन शुरू किया था, योग दर्शन के प्रथम पाद के दूसरे सूत्र से ही हमारी ये चर्चाएं शुरू हो गई थी, जिसमें चित्त के भीतर की जो स्थितियां हैं, चित्त बनता किन चीजों से है, चित्त के भीतर गुणों की क्या स्थिति है, चित्त का कार्य कैसे होता है, चित्त के भीतर स्थितियों में परिवर्तन कैसे आता है, इनको लेकर हमने वहां से चर्चाएं शुरू की थी आज से लगभग 1.5 साल पहले। तो आज वो चीजें फिर से उठ करके आएंगी, एक बार फिर से उनकी पुनः आवृत्ति होगी, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और फिर ये समझ में आएगा कि ये गुण वृत्ति विरोध दुख होता क्या है। एक छोटी सी गलती है मेरी, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ये जो गुण वृत्ति शब्द लिखा हुआ है, इसमें एक तकार लिखना भूल गया, यानी एक त छूटा हुआ है। वृत्ति लिखा हुआ ना, वृत्ति नहीं होता, वृत्ति होता है ना। ये तो पीछे से भी देखा होगा आपने, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। गुणवृत्ति विरोध दुख। गुणवृत्ति विरोध दुख का मतलब क्या है? यहाँ गुण शब्द से तात्पर्य है सत्व, रजस और तमस। ये 3 गुण होते हैं, इन्हीं से हमारा चित्त बना है, इन्हीं से पूरा अंतःकरण बना है, इन्हीं से शरीर बना है, और इन्हीं तीनों गुणों से पूरा संसार बना है। वो तो हो गए गुण। वृत्ति का मतलब उन गुणों का जो कार्य है, उनका जो व्यापार है। तीनों गुणों का अपना अपना कार्य होता है, उनकी चर्चा करेंगे, पीछे भी खूब चर्चाएं हुई हैं। तो तीनों गुणों का जो अपना कार्य होता है, सत्वगुण का कार्य जो है, रजोगुण का कार्य जो है, और तमोगुण का कार्य जो है, उनके कार्यों में, उनके व्यापार में परस्पर विरोध होता है। यानी सत्वगुण का कार्य जो है वो तमोगुण और रजोगुण से विरुद्ध है, विपरीत है। वैसे ही रजोगुण का कार्य सत्वगुण और तमोगुण से विपरीत है, विरोध है उसमें। और वैसे ही तमोगुण का जो कार्य है वो सत्वगुण और रजोगुण से विपरीत है, उनमें आपस में विरोध है। और इन आपस में विरोध होने से दुख की स्थिति जीवन भर बनी रहती है। हमेशा योगी के लिए होता तो सामान्य व्यक्ति के लिए भी है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उसको पकड़ता नहीं है, ध्यान कम रखता है, जागरूकता कम रहती है, और योगी व्यक्ति उसको सूक्ष्मता से, सजगता से, बारीकी से देखता है। तो योगी के लिए तो इन गुणों की वृत्तियों का जो विरोध है वो भी एक बड़ा कष्ट, बड़ा दुख दिखता रहता है। उसको समझते हैं है क्या ये। बहुत सरल भाषा में समझेंगे, मैं व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों से भी बात को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए,
पहली पंक्ति है गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। सूत्र में जो पंक्ति थी लगभग वैसी की वैसी उठा करके यहाँ रख दी। यानी गुणों की जो वृत्तियों का आपस में विरोध है उसके होने से सर्वम दुखमेव, सब कुछ इस संसार में जितना कुछ भी है सभी वस्तुओं में योगी को दुख ही दुख दिखता रहता है। विवेकिनः, विवेकिनः यानी योगिनः, योगी के लिए। तो ये गुणों की वृत्तियों का विरोध क्या है आगे खोलेंगे इसको, तो मैं चित्रों के माध्यम से भी थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा। देखिएगा आगे कह रहे हैं प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणाः परस्परानुग्रह तंत्री भूत्वा शांतम घोरम मूढ़म वा प्रत्ययम त्रिगुणम एव आरभन्ते। ऐसा है। तो पीछे जब हमारी योग दर्शन के प्रथम पाद में चर्चाएं हुई थीं, दूसरे सूत्र में ही ये चर्चा आई थी, चित्त के बारे में थी। हमारा चित्त होता कैसा है? तो हमारा चित्त 3 गुणों से मिलकर बना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसके भीतर की स्थितियां कैसी होती हैं? तो 3 प्रकार की चीजें उसमें बताई थी, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति। हमारा जो चित्त है, मन है, वो इन 3 स्थितियों वाला होता है। उसमें प्रख्या होती है, प्रख्या का मतलब होता है ज्ञान, प्रकाश, यानी क्षण क्षण प्रत्येक समय हमारा चित्त कुछ ना कुछ जानता रहता है, ये तो होती है प्रख्या। दूसरा है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का तात्पर्य है क्रियाशीलता। चित्त में हमेशा क्रियाशीलता, चंचलता ये बनी रहती है, इस विषय पर कभी उस विषय पर जाता रहता है, इसको बोलते हैं प्रवृत्ति। और तीसरी चीज है स्थिति। स्थिति यानी स्थिरता, ठहराव। बहुत सारी चीजों पर ठहराव होता है हमारा, एक विषय पर जाते हैं, दूसरे विषय पर जाते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं तो ठहरते हैं। एक विषय पर चिंतन कर रहे हैं तो रुक कर चिंतन करते हैं, या अब बोध हो ही नहीं रहा है तो बोध ना होने की स्थिति में भी एक ठहराव होता है, एक रुकावट होती है। ये तमोगुण के कारण से होती है, जिसको स्थिति शब्द से बोला यहाँ पर। तो ये 3 प्रकार की स्थितियां हमारे चित्त में बनी रहती हैं। और आगे देखिए, इनको कहा बुद्धि गुणाः, ये बुद्धि के गुण हैं। सत्वगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से ये 3 चीजें चित्त के भीतर होती हैं, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति, है ना। और आगे बताया परस्परानुग्रह तंत्री भूत्वा। अच्छा, कोई बताएंगे कक्षा में से, इतने सारे लोग हैं, 78 80 के आसपास लोग अभी कक्षा में हैं और बहुत जागरूक आप लोग रहते हैं, तो कोई बताएंगे परस्परानुग्रह तंत्री भूत्वा ये शब्द कहाँ आया था, किस प्रकरण में आया था? अभी कुछ दिन पहले ही आया था, इसी दूसरे पाद में। हाथ खड़ा करके बताइए, पता चलेगा कि कितने जागरूक रहते हैं। बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही आया था। जी चौधरी साहब, आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ आचार्य जी, ये जो सतरज और तम गुण हैं, ये आपस में एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जी नहीं, मैंने प्रश्न क्या पूछा था? किस किस संदर्भ में आया था? नहीं, मैंने पूछा ये शब्द परस्परानुग्रह तंत्री भूत्वा, ये पूरा एक शब्द किस प्रकरण में अभी कुछ दिन पहले आया था, कहाँ पढ़ा था हमने ये? तो ये दूसरे सूत्र की बात नहीं हो रही, और अभी की बात हो रही है कोई? हाँ जी, अभी हाल ही में आया था ये। तो उसमें आया था कि जहां पर ये जो है हमारे जो ये कर्म, इसके जो क्लेश हैं, हाँ जी, वो क्लेश जो है हमारे एक दूसरे की वो करते हैं, जो है उसमें वो हाँ उस एक दूसरे को लाभ वो पहुंचाते हैं, जी, क्लेशों के उसमें आया था हाँ शायद। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक पकड़े हैं, बहुत सुंदर। चलिए जी, बड़े भैया कुछ कह रहे हैं, आप भी बताइए। जी यही बताना था। हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्लेशों के प्रकरण में ये शब्द यथावत ऐसे ही आया था, परस्परानुग्रह तंत्री भूत्वा। इसका मतलब क्या है? परस्पर का मतलब आपस में मिलकर के, अनुग्रह मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हुए, तंत्री भूत्वा यानी एक सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं। ये क्लेशों वाले प्रकरण में पीछे आया था।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, वो पांचों आपस में मिलकर एक दूसरे का अनुग्रह करते हुए, सहयोग करते हुए एक जाल बना करके रखते हैं, तंत्र बना करके रखते हैं। लेकिन यहाँ प्रकरण दूसरा है, यहाँ सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रकरण है। तो ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये भी आपस में एक तंत्र बनाते हैं मिल करके। इनके लिए भी बिल्कुल यही शब्द यहाँ ला करके रख दिया, परस्परानुग्रह तंत्री भूत्वा। ये जो बुद्धि के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, परस्पर आपस में मिल करके अनुग्रह माने एक दूसरे का सहयोग करते हुए तंत्री भूत्वा एक पूरा तंत्र बनाते हैं, जाल जैसा बनाते हैं। और साथ में क्या चीजें उससे होती हैं? शांतम घोरम मूढ़म वा प्रत्ययम। शांत, प्रत्यय शब्द का मतलब यहाँ ज्ञान से है, यानी शांत ज्ञान के रूप में, और घोर यानी दुख ज्ञान के रूप में, और साथ में मूढ़, मूढ़ता के ज्ञान के रूप में त्रिगुणम एव आरभन्ते, तीन गुणों को आरंभ करते हैं। यानी तीन प्रकार का ये कार्य उनका होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का। तो तीन चीजों के बारे में बातें हुई हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की। ये तो लक्षण है, प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति। साथ में उनका कार्य किस रूप में दिखता है? ज्ञान के रूप में, कि या तो वो सुख को देने वाले हैं, शांतम यानी सुख को देने वाले हैं, घोरम यानी दुख को देने वाले हैं, या मूढ़म मूढ़ता को देने वाले हैं, अज्ञानता को भी देने वाले हैं। और इन तीनों चीजों में हम देखेंगे कि ये तीनों चीजें आपस में विरुद्ध हैं। शांतम, घोरम, मूढ़म। मैं इधर लिखता हूं, देखिए, शांत, घोर और साथ में है मूढ़। शांत का मतलब यहां सुख से है, और घोर का मतलब यहां दुख से है, और मूढ़ का मतलब यहां मोह से है, जड़ता से है, या अज्ञानता कह लीजिए। अब ध्यान से देखिए, तो सुख दुख के विपरीत होता है, और सुख मोह के भी विपरीत होता है, दुख मोह के भी विपरीत होता है, और दुख सुख के भी विपरीत होता है। ऐसे ही मोह इन दोनों से विपरीत होता है ना? हम सामान्य जीवन में भी देख सकते हैं। या सत्वगुण का देखें तो सत्वगुण का कार्य होता है ज्ञान कराना, सुख देना, और उस ज्ञान कराने की प्रक्रिया में दुख के एकदम विपरीत चीजें होती हैं, और मोह यानी मूढ़ता के भी विपरीत चीजें होती हैं। जिस समय ज्ञान हो रहा होता है उस समय मूढ़ता हमारे भीतर नहीं होती, और जिस समय मूढ़ता होती है उस समय ज्ञान की स्थिति नहीं बनती। जिस समय सुख हो रहा होता है उस समय दुख नहीं होता, दुख है तो सुख नहीं होता, ये स्थितियां बनी रहती हैं। तो ये आपस में इनके जो वृत्तियां हैं, जो व्यापार है, उसमें परस्पर विरोध जैसा होता है। अभी उसके बारे में आधारभूत बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो बुद्धि के जो गुण हैं, बुद्धि यानी मन के जो गुण हैं, वो आपस में मिलकर के शांत, घोर और मूढ़ इस ज्ञान को आरंभ करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं? चलम च गुण वृत्तिम इति क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम। चलम च गुण वृत्ति, ये जो वृत्तियां हैं, ये कैसी हैं? चलम हैं, चलायमान हैं। जितनी भी ये वृत्तियां हैं कैसी हैं? चलायमान रहती हैं। कभी सुख आ जाएगा, कभी दुख आ जाएगा, कभी मूढ़ता आ जाएगी, और ये हमारे साथ हमेशा चलता रहता है। या कभी हमने ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो सात्विक प्रवृत्ति का है और जीवन भर वो सात्विक ही रहता है, उसके भीतर कभी चंचलता नहीं आती है, कभी मूढ़ता नहीं आती? ऐसा कभी नहीं होता। या कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो बड़ा चंचल है, बड़ा राजसिक है, तो वो कभी सात्विकता को अनुभव ही नहीं कर पाता, वो कभी व्यक्ति शांति या सुख को प्राप्त नहीं होता, या कभी उसके भीतर मूढ़ता या जड़ता नहीं आती, ऐसा भी नहीं होता। या ऐसा मान करके चलिए कि कोई व्यक्ति बहुत तमोगुणी प्रवृत्ति का है, हमेशा मूढ़ता में रहता है, जड़ता में रहता है, चीजें पढ़ाओ समझाओ तो उसको समझ में नहीं आती, हमेशा तो ऐसा नहीं रहता। उसके भीतर भी सात्विकता होती रहती है, वो भी चीजों को जानता है, प्रकाश होता है उसके भीतर भी, सत्वगुण अपना काम करता है। उसके भीतर भी चंचलता कभी ना कभी तो आती है, और खूब देखने में आता है ऐसा। और एक पूरे दिन भर के व्यवहार में भी ये गुणों की वृत्तियां या गुणों का जो व्यापार है, ये दिन भर में भी कितनी बार बदलता है। एक व्यक्ति प्रातःकाल जब उठता है
तो उस समय कुछ मूढ़ता जैसी रहती है, हल्की हल्की। फिर धीरे धीरे सात्विकता बढ़ती है। सात्विकता के बढ़ने के बाद जैसे ही दिन का आरंभ होता है तो चंचलता बढ़ती है, शरीर में सक्रियता बढ़ेगी, मन के भीतर सक्रियता यानी क्रियाशीलता बढ़ती है, यानी रजोगुण बढ़ता है। फिर शाम होते होते कई बार मूढ़ता फिर आने लगती है, बीच में मूढ़ता आ जाती है। दोपहर के समय जब हम भोजन करते हैं तो निद्रा जैसी स्थिति बनने लगती है। इस समय कक्षा लेते समय भी कितने लोगों को नींद आने लगती है। तो ये क्या है? ये गुणों की वृत्तियों में एक चलायमानता है, चंचलता है, चलती रहती हैं ये चीजें, स्थिर नहीं रहती कभी भी कि एक जैसा है तो एक जैसा बना रहता है। रात होते होते जैसे ही तमोगुण बढ़ेगा तो फिर निद्रा आने लगेगी, जड़ता आने लगेगी। तो क्या है ये चलायमानता है, चलम च गुणवृत्तिम इति। और आगे कहा क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम। ये जो चित्त है कैसा है? क्षिप्र परिणामी है। क्षिप्र यानी शीघ्रता से, परिणामी माने बदलने वाला, बहुत शीघ्रता से बदलने वाला है। चित्त के भीतर ये जो तीनों स्थितियां हैं, शांत, घोर और मूढ़, या कहें प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति, या कहें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, कैसे हैं? इनका जो परिणाम है, इनका जो कार्य है, बहुत शीघ्रता से बदलने वाला होता है। कब किसी सात्विक व्यक्ति के भीतर अचानक से बहुत क्रियाशीलता हो जाए नहीं कहा जा सकता, और खूब देखा जाता है ऐसे। कोई व्यक्ति बहुत सात्विक है और हमेशा उसकी सजगता, उसकी जागरूकता, उसका ज्ञान हमेशा इसी चीज पे केंद्रित रहता है कि मैं सीखता रहूं, सीखता रहूं। ये सात्विक व्यक्ति की पहचान रहती है। वो ड्राइविंग भी करेगा या वो बाकी काम भी करेगा, पढ़ाई का काम करेगा, कहीं जाने का काम करेगा, वो कार्यालय का काम करेगा, लैपटॉप पे काम करेगा, तो सात्विकता अपनी चरम पे होती है, पूरी एकाग्रता से, जागरूकता से काम करता है। लेकिन उसको होते हुए भी बीच में रजोगुण की स्थिति कब आ जाती है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पढ़ते समय भी, ड्राइविंग करते समय, राइडिंग करते समय भी व्यक्ति के भीतर चंचलता होती है। अगर वो चंचलता ना हो, वो रजोगुण की स्थिति ना हो, तो वो व्यक्ति एकाग्र भी नहीं रह पाएगा, जागरूक नहीं रह पाएगा। तो बड़ी शीघ्रता से वो चीजें बदल रही हैं। और इन सब के होते होते भी तमोगुण भी आ जाता है बीच में। पूरा एकाग्रता थी, पूरा ध्यान था, लेकिन तमोगुण की स्थिति में उभार आया और व्यक्ति चाहते हुए भी चीजों को नहीं देख पाता, जागरूक रहते रहते भी कई बार चीजें आंखों से ओझल हो जाती हैं, यानी मूढ़ता की स्थिति बनती है, अज्ञानता की स्थिति बनती है। खूब देखने में आता है और हमारे साथ हमेशा होता रहता है ये। तो गुणों का जो ये व्यापार है, ये जो वृत्तियां हैं शांत, घोर, मूढ़ के रूप में, कैसी हैं ये? एक तो चलायमान है, स्थिर नहीं रहती कभी भी। और दूसरा है कि ये क्षिप्र परिणामी है, शीघ्रता से परिवर्तित होने वाली हैं। तो इसको थोड़ा सा और चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए, मैंने इस चित्र में तीनों चीजों को रखा। मैं ये चित्र भेजूंगा, चाहे तो आप लिख भी लीजिएगा। पहला है सत्वगुण प्रधान स्थिति जो होती है, जब सत्वगुण प्रधानता पे होता है तो ऐसे चित्त को प्रख्या चित्त कहा जाता है, प्रख्या रूप कहा जाता है। उसी को प्रकाश या ज्ञान के रूप में भी कह देते हैं, उसी को शांत जो अभी कहा गया था, और वो सुख वाली स्थिति होती है ना। और जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो ऐसा चित्त कैसा होता है? उसके लिए लक्षण बताया प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति को ही सामान्य भाषा में हम क्रियाशीलता या चंचलता कह देते हैं। चित्त में जितनी भी क्रियाशीलता होती है वो इस रजोगुण की प्रधानता से होती है, जब रजोगुण अधिक मात्रा में होता है। इसी को अभी यहाँ गुण के रूप में कहा कि ये घोर स्थिति होती है, और घोर का ही दूसरा शब्द, दूसरा अर्थ उन्होंने बताया दुख के रूप में होती है। जीवन में जितनी भी दुख की स्थितियां हैं वो रजोगुण के कारण से ही हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तीसरा है तमोगुण की प्रधानता होने से। जब तमोगुण अपनी प्रधानता पे होता है, उभार पर होता है, तो उसके लक्षण को स्थिति के रूप में कहा जाता है। स्थिति को ही सामान्य भाषा में स्थिरता कहते हैं, और थोड़ा सा खोलें तो उसको जड़ता भी कहा जाता है, अज्ञानता भी कह सकते हैं। इसी को अभी जो गुण वृत्ति के रूप में कहा वो मूढ़ स्थिति होती है। तो उसके लिए और एक शब्द शास्त्र में चलता है, मोह बोलते हैं उसको। ये वो वाला मोह नहीं है जो मोह ममता वाला होता है, राग वाला होता है। ये मोह शब्द एकदम अलग है उन सब से। यानी जिस व्यक्ति के भीतर अज्ञानता अधिक है, मूढ़ता है, जड़ता है, चीजों को समझ नहीं पाता आसानी से, वो मोह वाली स्थिति होती है। तो मोह को ममता के सेंस में ना लें कि जो वो राग, ममता, जुड़ाव, लगाव वाला होता है, वो एक अलग चीज है।
तो ये तीनों गुणों की अपनी स्थितियां हैं, उनकी प्रवृत्तियां हैं। और हम देखेंगे कि इनमें आपस में परस्पर क्या है, परस्पर एक दूसरे के ये विरुद्ध दिखती हैं। व्यवहारिक जीवन में भी तो ऐसा खूब देखने में आता है, इनके आपस में, इनमें सब में विरोध है। कोई व्यक्ति बहुत शांत है, सुख वाली स्थिति में है, तो वो दुख के एकदम विपरीत दिखेगा, वो चंचलता के विपरीत दिखेगा। बीच में आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन सुख जो है, शांत स्थिति जो है, प्रकाश की जो स्थिति है, वो क्रियाशीलता से या रजोगुण से एकदम विपरीत है, और तमोगुण से भी विपरीत है, जो मोह वाली है, जड़ता वाली स्थिति है। ऐसे ही आपस में सबका एक दूसरे से विरोध है, और यही चीज है जो एक योगी को दुख के रूप में दिखती है। कैसे दिखती है उस पर अभी पूरी बात आगे होगी। तो आगे देखिए, चलम च गुणवृत्तिम क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम। आगे उसके लिए कहा, रूपातिशया वृत्त्यातिशयाश्च परस्परेण वृद्ध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशयैः सह प्रवर्तन्ते। इसमें एक शब्द आया रूपातिशया और दूसरा है वृत्त्यातिशया। वृत्ति अतिशय, रूप के अतिशय होने से और वृत्तियों के अतिशय होने से परस्परेण आपस में, परस्परेण का मतलब आपस में, वृद्ध्यन्ते माने ये विरुद्ध होते हैं। तो रूपातिशय का मतलब क्या है, तो इसकी व्याख्या में बहुत सारे विद्वान रूपातिशय को खोलते हैं, जैसा वहीं प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में खोला गया था। वहां आपने 3 चीजें पढ़ी होंगी, क्षमा कीजिए 4 चीजें थी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। ये 4 चीजें आई थी। धर्म अधर्म के विपरीत होता है, ज्ञान अज्ञान के विपरीत होता है, वैराग्य अवैराग्य के विपरीत होता है, और ऐश्वर्य अनैश्वर्य के विपरीत होता है। ये 4 चीजें पढ़ी थी। मैं एक बार वो पंक्ति आपको पढ़ के बता देता हूँ तो याद आएगा। यदि आपके पास योग दर्शन हो तो दूसरा सूत्र आप खोलिए, प्रथम पाद का दूसरा सूत्र। उसमें दूसरा पैराग्राफ जो है, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति तदेव तमसानुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। ये आया था ना वहां पर, तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रतया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। जब हमारे चित्त में मोह की स्थिति हट जाती है और जो रजोगुण की लेश मात्रा थी वो भी हट जाती है और चित्त अपनी पूर्ण सात्विक स्थिति में होता है, तो ऐसा चित्त धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य वाला होता है। इसी को रूपातिशय यहाँ पे कहा, रूप का अतिशय होना। जिस समय धर्म की स्थिति अच्छी होगी हमारे चित्त में, उस समय अधर्म के एकदम विपरीत स्थिति होगी। जब ज्ञान की स्थिति होगी तो उस समय अज्ञानता नहीं होगी। जब वैराग्य की स्थिति अच्छी होगी तो उस समय अवैराग्य की स्थिति नहीं होगी। जब ऐश्वर्य की स्थिति होगी तो अनैश्वर्य की स्थिति नहीं होगी। ये आपस में क्या है, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो सत्वगुण के होने से ये धर्म भी होगा, ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा और साथ में ऐश्वर्य भी होगा। लेकिन तमोगुण और रजोगुण के होने से व्यक्ति के भीतर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य होंगे। ये हम पीछे देख के आए थे जब हमने दूसरे सूत्र को पढ़ा था। तो आइए एक बार यहीं देख लेते हैं, थोड़ा और स्पष्टता से समझेंगे। हाँ, ये रहा, रूपातिशया वृत्त्यातिशयाश्च परस्परेण वृद्ध्यन्ते। रूपातिशय, ये जो 4 प्रकार के रूप बताए, ये परस्पर विरुद्ध्यन्ते, परस्पर विरुद्ध होते हैं। जैसे अभी देखा, धर्म अधर्म के विपरीत है, ज्ञान अज्ञान के, और ऐश्वर्य अनैश्वर्य के, और साथ में वैराग्य अवैराग्य के विपरीत है। ये ऐसा होता क्यों है, इन्हीं गुणों के कारण से होता है। एक व्यक्ति के भीतर जब सत्वगुण की प्रधानता होती है तो उसके भीतर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य होते हैं।
जब रजोगुण होता है तो उसके भीतर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य होते हैं, और तमोगुण के होने से भी ऐसा ही होता है। तो ये तो हुआ रूपातिशय के कारण। और अब कह रहे हैं वृत्त्यातिशय परस्परेण वृद्ध्यन्ते। जब वृत्तियों का अतिशय होता है, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो वृत्तियां होती हैं उनके आपस में जब एक बढ़ती है तो उसके बढ़ने से दूसरी के विपरीत होती है। सत्वगुण के बढ़ने से चंचलता जो है वो हटती है, तमोगुण की स्थिति भी हटती है। और जिस समय रजोगुण बढ़ता है तो उसके बढ़ने से सात्विकता कम होती है और तमोगुण भी कम होता है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो उसके बढ़ने से सात्विकता कम होती है और साथ में रजोगुण भी कम होता है। ये वृत्तियों के अतिशय होने से ऐसा परस्पर विरोध देखा जाता है। सामान्यानि तु अतिशयैः सह प्रवर्तन्ते। सामान्य जो होते हैं वो अतिशय होने से जो जिसका अतिशय हुआ है उसके उसके पीछा करते रहते हैं। प्रवर्तन्ते यानी उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। सामान्य का मतलब क्या है कि जैसे रजोगुण है, क्षमा कीजिए, जैसे सत्वगुण है, तनिक रोकिए। हाँ, देखिए, सामान्यानि यानी इन गुणों की जो सामान्य स्थितियां हैं, जो सामान्य दशाएं हैं, वो अतिशय का मतलब है जो बढ़ी हुई दशा है। जब कोई किसी गुण की स्थिति बढ़ती है उसी को अतिशय कहा जाता है। तो उसी के साथ साथ प्रवर्तनते, उसी के साथ साथ आगे बढ़ती चली जाती हैं। उदाहरण से समझते हैं, थोड़ा बात स्पष्ट हो जाएगी। तो सामान्यनी का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये सत्वगुण है, ये अतिशय स्थिति में है यानी इस समय बढ़ा हुआ है। तो जो सामान्य गुण है, रजोगुण जो है और तमोगुण जो है, वो इसी के साथ साथ मिल करके अपना काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के भीतर यदि रजोगुण की स्थिति ज्यादा है, अतिशय है उसका, तो साथ साथ रजोगुण भी और तमोगुण भी उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, प्रवर्तनते, पीछे पीछे काम करते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण रूप से सात्विक स्थिति वाला है, वो बिल्कुल पूरी तरह सात्विक नहीं होता कभी भी। और वो ये कहने लगे कि मेरे भीतर से रजोगुण और तमोगुण पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, ऐसा कभी देखने में नहीं आता। तो रजोगुण यहाँ विशेष, सत्वगुण यहाँ विशेष हो गया, इसकी प्रधानता है, अतिशय है। और जब ये अतिशय है तो दूसरे जो सामान्य गुण हैं वो भी उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, साथ में जुड़े रहते हैं। ये यहाँ बताना चाह रहे हैं। और इसमें जबकि आपस में विपरीत हैं, जबकि विरोधी हैं एक दूसरे के, तब भी आपस में चलते रहते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रजोगुण की प्रवृत्ति वाला है, बहुत चंचलता उसके भीतर रहती है, हर मामले में किसी न किसी रूप में क्रियाशीलता रहती है। किसी विषय को पढ़ना चाहे तो स्थिरता से पढ़ नहीं पाता, हमेशा इस विषय को पढ़ लूँ, इस विषय को पढ़ लूँ, ये पा लूँ, और हमेशा विषयों के पीछे लगा रहता है। उस व्यक्ति के पीछे भी दो सामान्य गुण यानी सत्वगुण और तमोगुण उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। रजोगुण बढ़ा हुआ है, लेकिन रजोगुण बढ़े हुए होने का ये मतलब नहीं है कि अब रजोगुण है तो पूरी तरह से रजोगुण है। हाँ, चूंकि इसकी प्रधानता है, इसकी प्रधानता के कारण इसको रजोगुण वाला व्यक्ति कह दिया जाता है या रजोगुण वाला चित्त कह दिया जाता है। लेकिन सत्वगुण और तमोगुण सामान्य रूप से उसके साथ काम करते रहते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि तमोगुण की प्रधानता वाला है, तमोगुण का उसके भीतर अतिशय है, अधिक स्थिति है, तो ये ना समझे कि अब उसके भीतर सत्वगुण खत्म हो गया या रजोगुण खत्म हो गया। सत्वगुण और रजोगुण उसके साथ साथ सामान्य रूप से चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। इस पंक्ति का तात्पर्य ये है, सामान्यानि तु अतिशयैः सह प्रवर्तन्ते।
अतिशय वाली स्थिति में सामान्यानि यानी सामान्य गुण जो है उसके साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। आगे देखिए, एवं एते गुणाः इतरेतर आश्रयेण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया सर्वे सर्वरूपा भवन्ति इति। और आगे कहा गुण प्रधान भाव कृतः तु एषाम विशेष इति। एवं एते गुणाः इस प्रकार, एते यानी ये जो गुण हैं, इस प्रकार ये जो गुण हैं, इतरेतर आश्रय, इतरेतर आश्रय का मतलब है एक दूसरे के आश्रय से, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया, उपार्जित यानी ये जो उपार्जन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इनके आपस में इकट्ठा होने से क्या क्या होता रहता है, सुख दुख और मोह जैसी स्थितियां बनती रहती हैं। प्रत्यय यानी उनका ज्ञान होता रहता है, सुख का ज्ञान, मोह का ज्ञान, दुख का ज्ञान और मोह का ज्ञान, ये वृत्तियां, इस प्रकार की स्थितियां बनती रहती हैं। और ये कैसी हैं, सर्वे सर्वरूपा भवन्ति। ये जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये जो सभी हैं, सर्वे यानी ये इन सभी के लिए कहा, तीनों के लिए, सर्वरूपा भवन्ति इति, सब रूपों वाले होते हैं। वैसे तो प्रत्येक के कार्य अलग अलग हैं, सत्वगुण का कार्य अलग है, रजोगुण का अलग है, तमोगुण का अलग है, लेकिन चूंकि आपस में मिले जुले रहते हैं, साथ में रहते हैं, फिर भी सब रूपों वाले होते हैं, परस्पर विरुद्ध होते हुए भी। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक घर में 3 भाई रहते हैं और तीनों भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा बना ही रहता है किसी न किसी चीज को लेकर के। और ऐसा खूब देखने में आता है, घर परिवारों में भीतर भीतर लड़ाइयाँ होती रहेंगी, छोटी छोटी बातों पर झगड़े, और विवाहित हैं तब भी खूब झगड़े देखने में मिलेंगे। लेकिन जब बाहर किसी से लड़ाई हो, पड़ोस में किसी से लड़ाई हो जाए, रिश्तेदारों में किसी से लड़ाई हो जाए, तो फिर भी बाहर से कैसे दिखने में आते हैं तीनों भाई, लगता है कि हाँ तीनों भाई साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, और एक घर में रहते हुए भी उनके भीतर क्या चल रहा है ये पता नहीं चलता हमको। और जब बाहर लड़ाई होती है, बाहर किसी के साथ विरोध होता है, तो तीनों एकदम से साथ आ जाते हैं। वैसे ही सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण अलग अलग स्थितियों वाले होते हुए भी, इनकी वृत्तियां अलग अलग होते हुए भी, आपस में मिल करके इतरेतर उपाश्रय, एक दूसरे का उपाश्रय करके सुख दुख और मोह को उत्पन्न करते रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो उसको कह रहे हैं गुण प्रधान भाव कृतः तु एषाम विशेष इति। गुणों का प्रधान भाव होने से विशेषता दिखती है हमको। जिस गुण की प्रधानता होगी उसके कारण फिर वो व्यक्ति को या उस चित्त को हम उस विशेषता वाला कह देते हैं। तीनों आपस में मिले जुले हुए हैं, तीनों अपना अपना काम करते हैं, और सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, सभी सभी रूपों वाले भी हमको प्रतीत होते हैं। लेकिन इतना होने पर भी गुण प्रधान भाव से, यानी जैसे सत्वगुण की प्रधानता हो जाए तो इसी कारण हम उस व्यक्ति को विशेष रूप से सत्वगुण वाला कह देते हैं, जबकि रजोगुण भी है उसके भीतर, काम कर रहा है और अपना विरोध है उसका। रजोगुण के होने से भीतर क्रियाशीलता भी है, चंचलता भी है, लेकिन विशेष क्यों बना रहता है, गुण प्रधान भाव से, गुण की प्रधानता होने से। ऐसे ही रजोगुण की प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति है उसके भीतर सत्वगुण भी है, ज्ञान भी होता रहता है ऐसे व्यक्ति को, साथ में मूढ़ता भी बनी रहती है। लेकिन गुण प्रधान भाव है, रजोगुण की प्रधानता है, इसलिए उसको रजोगुण वाला कह देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सात्विक नहीं होता, पूरी तरह से राजसिक नहीं होता, पूरी तरह से तामसिक भी नहीं होता। सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, ये सभी गुण सब रूपों वाले होते हैं। हालांकि सत्वगुण का अपना काम है, अपना उसका एक विशेष महत्व है, रजोगुण का भी अपना महत्व है, तमोगुण का भी अपना महत्व है, लेकिन चूंकि गुण प्रधान भाव होता है, किसी गुण की प्रधानता होती है, उसके होने से विशेषता प्रकट होती है, भिन्नता प्रकट हो जाती है, तब पता चलता है कि हाँ ये रजोगुण है, ये तमोगुण है और ये सत्वगुण है। तस्माद् दुःखम एव सर्वम विवेकिनः इति, तस्माद् इसलिए दुःखम एव सर्वम, सब कुछ दुख ही दुख है। किसके लिए, विवेकिनः, विवेकी के लिए। इसलिए विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही दुख रूप है। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी कि इतना कुछ समझा करके भी, इतनी सारी बातें कह करके भी इस पंक्ति को कहने का क्या तात्पर्य था।
योगी को ऐसे कहाँ दुख ही दुख दिख रहा है सब कुछ। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, सजगता से समझने का प्रयास करेंगे। पीछे जो तीन गुण बताए गए थे, क्षमा कीजिए, पीछे जो तीन दुख बताए गए थे, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, एक योगी उन तीनों दुखों को पूरी तरह से समाप्त कर लेता है। कैसे समाप्त कर लेता है? तो जो पहला है परिणाम दुख, परिणाम दुख जो कि भोगों को भोगते हुए परिणाम में आता ही है, उसको कोई भी योगी व्यक्ति सजगता के साथ कि मैं विषयों को भोगने की ओर प्रवृत्त होऊंगा ही नहीं, मुझे वो सुख चाहिए ही नहीं, मैं विषयों को केवल उतना भोगूंगा जितना कि मेरे शरीर को, मेरे मन को आवश्यकता है, उतना तक भोग लिया, उससे अधिक मैं भोगूंगा नहीं, सुखों की ओर जाऊंगा नहीं, तो परिणाम में मुझको वो दुख मिलेगा ही नहीं, बड़ी सजगता से वहां नियंत्रण कर लेता है। दूसरा था ताप दुख। ताप दुख का मतलब है कि व्यक्ति जब कर्म करता है, सुखों को भोगने के लिए जब कर्म करता है, तो फिर कर्माशय बनता है उसका, वो कर्माशय उसको बाधा दिखता है, तो व्यक्ति निष्काम कर्म करने लग जाता है। वो योगी जब निष्काम कर्म करता है तो वो कर्माशय से बचने लगता है, ताप दुख को भी हटा लेता है। तीसरा दुख है संस्कार दुख। जब सुखों का भोग करने से राग के संस्कार बनते हैं और दुखों का भोग करने से द्वेष के संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों को भी वो क्रिया योग के द्वारा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, या कहें कि प्रतिपक्ष भावना के द्वारा उन संस्कारों को भी खत्म करता रहता है, पूर्व के बने हुए संस्कारों को खत्म करता है, सजगता और विद्या से आगे आने वाले संस्कारों को खत्म करता रहता है। यानी तीनों दुखों को वो किसी ना किसी तरीके से खत्म कर लेता है, अपनी साधना से, अपनी जागरूकता से, अपने विवेक से। लेकिन ये जो चौथा दुख है, ये इसलिए विशेष दुख है कि वो जीवन मुक्त अवस्था में है, समाधि लग चुकी है, सब दुखों को समाप्त कर लिया है, क्लेशों को समाप्त कर लिया है, परिणाम ताप संस्कार दुख उसके खत्म हो गए हैं, अभी पूरी तरह से नितांत मुक्त नहीं हुआ है, शरीर में ही है अभी। लेकिन शरीर में रहते हुए भी योगी को ये दुख बड़ा दुख दिखता है कि अभी शरीर छूटा नहीं है, अभी जीवन शेष है, शरीर छूटना शेष है, या शरीर छोटा भी नहीं है, सामान्य रूप से भी वो अभी बाकी तीनों दुख वो भी बचे हुए हैं, तब भी उसको गुण वृत्ति विरोध दुख तो हमेशा दिखता रहता है। पूरी तरह योगी एक सात्विक प्रवृत्ति का होता है, लेकिन सात्विक रहते हुए भी बीच में जो ये राजसिक स्थितियां बनती हैं, रजोगुण किसी ना किसी कारण से बढ़ जाता है, क्योंकि पूरी तरह से अपना नियंत्रण नहीं होता इन तीनों गुणों पर। हालांकि योगी का अपना एक अच्छा खासा अपना व्यक्तिगत नियंत्रण होता है, रजोगुण पर भी, तमोगुण पर भी और सत्वगुण पर भी, और उसके आधार पर वो रजोगुण को जितना रोक सकता है रोकता है, तमोगुण को जितना रोक सकता है उतना रोकता है, और सत्वगुण को जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाता है। लेकिन चूंकि वो अपना काम तो करेंगे ही ना किसी रूप में, हमेशा व्यक्ति एक जैसी स्थिति में नहीं रहेगा, तो सत्वगुण प्रधानता वाला योगी होते हुए भी रजोगुण की स्थितियां कभी ना कभी तो उभरेंगी। अब चूंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सुख की स्थिति में भी रजोगुण आकर के अपना वो जो घोर स्थिति है, जिसको यहाँ घोर कहा था यानी दुख कहा था, आएगा। कैसे आएगा? भोजन में किसी ना किसी तरीके से चीजें ऊपर नीचे होंगी, दिनचर्या में चीजें ऊपर नीचे होंगी और होती हैं, व्यक्ति कितना भी जागरूकता से काम करे लेकिन होता है वो। तो शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर रोग आएंगे, वो समस्याएं तो उसके साथ आएंगी, वो उसको जो गुणों की वृत्तियों का जो आपस में विरोध है, वो एक बड़े दुख के रूप में दिखता है। व्यक्ति कितना भी जागरूकता से रह ले, कितना भी सात्विक प्रवृत्ति से रह ले, लेकिन तमोगुण अपना काम करेगा। इस तमोगुण के होने से भी मूढ़ता, जड़ता, वो स्थितियां, मोह जैसी स्थिति बन सकती है कभी भी, पूरी तरह जागरूक होते हुए भी, और जबकि योगी की स्थिति वास्तव में बहुत ऊंची होती है। अब चूंकि योगी बाकी सब सामान्य व्यक्तियों से बड़ा संवेदनशील होता है, तो रजोगुण की छोटी सी भी स्थिति उसको बाधा तो करेगी ना। हालांकि योगी की अपनी सहन शक्ति बहुत होती है, वो समाज में भी निकलता है तो बहुत सारी चीज़ों का वो बहुत कुछ झेलना होता है, उसको अपमान भी किसी ने किया तो वो आसानी से सहन कर लेगा, उसको बाकी प्रतिकूल परिस्थितियां उतनी बाधा नहीं करती। लेकिन जिस स्तर पर उसको संवेदनशील कहा जाता है, जैसे अभी पिछली कक्षा में हमने देखा था कि आंख के समान वो संवेदनशील होता है, आंख में छोटा सा भी कुछ गिर जाए तो आंख कितनी बेचैन हो जाती है, और शरीर के बाकी हिस्से उतना बेचैन नहीं होते। तो इस आधार पर कह रहे हैं कि पूर्ण सात्विक स्थिति वाला होते हुए भी योगी के भीतर भी ये गुण वृत्ति विरोध तो हमेशा ही रहता है, हमेशा रहेगा ये तो।
जब तक शरीर रहेगा, जब तक ये जीवन रहेगा, और ये सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखता। और देखिए बड़ी मुख्य बात है, योगी के लिए ही ये कहा जा रहा है। हालांकि जो व्यक्ति योग की परंपरा में आगे बढ़ रहा है, जो व्यक्ति योग पर काम करता है, जो व्यक्ति योगाभ्यास करता रहता है, वो इस चीज को थोड़ा सा महसूस कर भी लेता है। हम और आप भी कर सकते हैं, आप करके देख लीजिए, वो महसूस हो जाएगा। जैसे एक सामान्य उदाहरण से लेता हूँ, योगी के स्तर पर जाकर तो बात हो भी नहीं पाएगी, तो सामान्य स्तर के उदाहरणों से एक दो बात को समझ के फिर समाप्त करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और वो आर्टिस्ट है। एक आर्टिस्ट जो होता है, चित्रकार होता है, उसकी एकाग्रता बहुत ऊंची होती है। वो जब चित्रकारी करता है, पेंटिंग बनाता है, तो उसके लिए बहुत ऊंचे स्तर की एकाग्रता, सत्वगुण की बहुत ऊंची स्थिति चाहिए। तो जितनी एकाग्रता होगी चित्र उतना ही अच्छा बनेगा। लेकिन उतनी एकाग्रता में यदि बीच में राजसिकता आ जाए, थोड़ी सी चंचलता आ जाए, तो हाथ बहक जाता है। जो बनाना चाहता था, जितनी सूक्ष्मता से पेंटिंग बना रहा था, वो गड़बड़ होती है और वहीं बिगाड़ हो जाता है। बहुत छोटी सी राजसिकता आई थी, बहुत छोटी सी चंचलता, किसी ने बाहर से आवाज दे दी थी, बड़ी एकाग्रता से कमरे में बैठ करके वो बना रहा था, लेकिन इतने में बाहर से किसी की हल्की सी आवाज आई थी, इतने में एकाग्रता बिगड़ी और काम खराब। 2010 की बात है, मैं पेंटिंग बना रहा था, मैं अपना ही उदाहरण बताता हूँ। तो बहुत एकाग्रता से मैं अपने जीवन की पहली बड़ी पेंटिंग बना रहा था, खूब बड़ी थी, भारत माता का चित्र था, उसमें चारों ओर बहुत सारे महापुरुषों का चित्र था। अचानक से बाहर से कुछ हुआ, मेरे हाथ से ब्रश छूटा और पूरी पेंटिंग में ऊपर से नीचे तक रंग की एक लाइन खिंच गई, और जबकि पेंटिंग पूरी जैसी हो गई थी। तो इत घंटों तक एकाग्रता से काम किया, सात्विकता से काम किया, लेकिन एक हल्का सा झटका लगा हाथ में, राजसिकता बढ़ी और पूरी पेंटिंग एक झटके में खराब। अब मान लीजिए तमोगुण बढ़ जाए ऐसी स्थिति में, जब पूरी एकाग्रता से कोई व्यक्ति चित्र बना रहा है और तमोगुण बढ़ा, तमोगुण बढ़ने की स्थिति में व्यक्ति की मूढ़ता आ जाती है, मोह आ जाता है, अज्ञानता हो जाती है, जो चीज करना चाहता था वो कर नहीं पाता। अज्ञानता की स्थिति में तो यही होता है। तो अज्ञानता आ गई और बड़ी एकाग्रता से कोई सूक्ष्म काम चल रहा था, पेंटिंग बना रहा था, लैपटॉप पर काम कर रहा था, कोई प्रोजेक्ट बना रहा था, और उसी को भूल जाए, मोह आ जाए, और बड़ा छोटा सा आया है, सूक्ष्म सा आया है, कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन एक झटका लगते ही, नींद का एक झटका आया, तंद्रा का एक झटका आया, या आंतरिक रूप से मूढ़ता बनी, और इतने घंटों का जो वो प्रोजेक्ट था एक झटके में साफ खूब होता है। मान लीजिए चंद्रयान मिशन है, कोई और बड़ा प्रोजेक्ट है, स्पेस प्रोजेक्ट है, उस पर काम करने वाले बड़े वैज्ञानिक हैं। आपने देखा होगा कि जब वो अंतिम क्षण होते हैं लैंडिंग वाले, जबकि अब लैंडिंग करेगा वो रोवर है, वो अपना काम करेगा, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, आपने देखा होगा कि वो कितनी सूक्ष्मता से कंप्यूटर पर, स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहते हैं। अगर उस समय छोटी सी भी चूक हुई, थोड़े से समय के लिए भी तमोगुण की स्थिति आई, चंचलता की स्थिति आई, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, करोड़ों का प्रोजेक्ट एक झटके में समाप्त हो जाएगा। तो एक वैज्ञानिक के स्तर पे जाकर के सोचें, एक चित्रकार के स्तर पे जाकर के सोचें, या कोई बहुत बड़ा जो टेक्नोलॉजी का जानने वाला व्यक्ति है उसके स्तर पे जाके सोचें, तो ये हल्की सी राजसिकता, हल्की सी तामसिकता, जो कि सत्वगुण के एकदम विपरीत है, विरोध है, इनका आपस में गुण वृत्तियों का विरोध है, और वो छोटी सी चीज आकर के कितनी बड़ी बाधा कर जाती है। तो योगी के स्तर पे जाकर के एक बार केवल कल्पना करके देखिए, विचार करके देखिए कि योगी जिस विषय पर, जिस चीज पर केंद्रित है, चाहे वो पंच महाभूतों पर, इंद्रियों पर, या मन पर केंद्रित है, आत्मा पर केंद्रित है, या परमात्मा पर केंद्रित है, और वो छोटी सी भी राजसिकता उसके लिए कितनी बड़ी बाधा बन जाएगी। हल्की सी राजसिकता की स्थिति, हल्की सी तामसिकता की स्थिति, और ये बड़ा दुख दिखता है उसको, जो सामान्य व्यक्ति को महसूस तक नहीं होता। हालांकि जो जागरूक व्यक्ति हैं वो महसूस करते हैं अपने अपने स्तर पे, लेकिन योगी थोड़ा संवेदनशील अधिक होता है बाकियों से, और उसकी जागरूकता अधिक होती है। तो ये चीजें होती हैं। तो बुद्धि के जो ये गुण हैं आपस में विरोध होते हुए ये सब स्थितियां बनाते हैं। इसी को गुण वृत्ति विरोध दुख कहा, जो योगी को हर जगह दिखता है, सब वस्तुओं में दिखता है। यहाँ जब सर्वम शब्द लगाया, तो सर्वम का मतलब सब जगह, सुख में भी, दुख में भी, किसी भी वस्तु में, भौतिक वस्तु में, बाहर की सब चीजों में, सब व्यवस्थाओं में फिर दुख ही दुख दिखता है उसको, क्योंकि वहाँ सत्वगुण का, रजोगुण का और तमोगुण की वृत्तियों का आपस में विरोध तो हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है।
आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। आज के विषय को यहीं समाप्त करते हैं। किसी का प्रश्न होगा तो आगे चर्चा करेंगे। बस ये एक पैराग्राफ और बचा हुआ है इसमें, इसको कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम